नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल डेली जीके मास्टर पर। आज है 19 अक्टूबर और 19 अक्टूबर से आपके लिए टॉप 15 क्वेश्चन लेकर के आए हैं जो आपके सभी ऑल कंपटीशन एग्जामों के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होगी। आप लोग चैनल पर पहली बार आते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को ऑन ज़रूर कर लेना ताकि वीडियो डलते ही आपके पास नोटिफिकेशन आ सके। और साथियों, टेलीग्राम का लिंक जो आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, ज्वाइन कर लेना, आपको PDF फाइल वहाँ पे मिल जाएगी। डेली करंट अफेयर्स की क्लासें लेकर के आते हैं तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी से पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व मधुमेह दिवस 2024 के उपलक्ष्य में शनिवार को किस शहर के डार्लिंग रेजिडेंस में दोपहर 3 से 7 बजे के बीच कुकरी प्रतियोगिता का आयोजन करेगा? कौन सी प्रतियोगिता है? ये है कुकरी प्रतियोगिता। इसका आयोजन किया जाएगा कुकरी प्रतियोगिता का। और कौन से शहर में किया जाएगा? तो ये किया जाएगा वेल्लोर में। कहाँ पर? वेल्लोर में इसका आयोजन किया जाएगा। इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। और ये विश्व मधुमेह दिवस 2024 के उपलक्ष्य में किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में ई-कॉमर्स सेवा प्रदाता यूबाई एंड्रॉयड और iOS दोनों प्लेटफॉर्म कितनी भाषाओं में उपलब्ध हो गया है? तो कितनी भाषाओं में उपलब्ध हो गया है? ये 60 भाषाओं में उपलब्ध किया गया है। क्वेश्चन है अगला, हाल ही में कहाँ राष्ट्रीय विज्ञान केंद्र में पहली कोयला गैलरी का अनावरण किया गया है? तो कोयला गैलरी का अनावरण कहाँ पर किया गया है? ये किया गया है नई दिल्ली में। इसका अनावरण किया गया है। इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने किस देश की सरकार को जल पाइपलाइन प्रतिस्थापना परियोजना के वित्त पोषण के लिए 487.60 करोड़ रुपए का ऋण सहायता प्रदान करेगी? किसके लिए? जल पाइपलाइन प्रतिस्थापन के लिए। और ये कौन से देश को भारत देश सरकार सहायता प्रदान करेगी 487.60 करोड़ रुपए का? ये की जाएगी मॉरिशस को सहायता प्रदान की जाएगी भारत की तरफ से। ध्यान में रखना, इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। और ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी हो जाएगा। साथियों, वीडियो के लास्ट तक बने रहना। हमेशा अपने जीवन में एक टारगेट फिक्स करो, चाहे वह टारगेट 1 घंटे का ही हो, और उस 1 घंटे का सारा अचीवमेंट इस करंट अफेयर्स में लगा दो। आपकी करंट अफेयर्स एक ऑटोमेटिक परफेक्ट करंट अफेयर्स बन जाएगी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने नई दिल्ली में समग्र आयुर्वेद के लिए अनुसंधान वैश्विक अवसरों की उन्नति अरोहा 2024 पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया है? अरोहा 2024, ठीक है। तो ये कहाँ पर किया गया है? ये किया गया है DY चंद्रचूड़ के द्वारा यह किया गया है, ठीक है। इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। और ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर देश के पहले स्वयं संचालित इंडोर वायु गुणवत्ता मॉनिटर पवनचित्रा का अनावरण किया गया है? तो पवनचित्रा इसका अनावरण किया गया था कहाँ पर? तिरुवनंतपुरम में इसका अनावरण किया गया था। इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। कहाँ पर किया गया था? ये तिरुवनंतपुरम में किया गया था। स्वचालित इंडोर वायु गुणवत्ता मॉनिटर पवनचित्रा का अनावरण किया गया था। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 446 से अधिक तितलियों की प्रजातियां प्रजातियां वाला देश का दूसरा सबसे बड़ा उद्यान का नाम क्या है? तो दूसरा सबसे बड़ा उद्यान है
काजीरंगा। कौन सा उद्यान है? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है जो भारत में स्थित है। ठीक है, इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा काफ़ी ज़्यादा, क्वेश्चन को आप लोग नोट जरूर कर लेना। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य की राजधानी इम्फाल में मेराहो चोंगबा फेस्टिवल 2024 मनाया गया है? तो ये फेस्टिवल 2024 कहाँ पर मनाया गया है? ये मनाया गया है मणिपुर में। यह त्यौहार मनाया गया है या फेस्टिवल मनाया गया है मेराहो चोंगबा फेस्टिवल है मणिपुर का। ठीक है, राजधानी इम्फाल है, इसमें यह त्यौहार मनाया गया है फेस्टिवल। अगला लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नई दिल्ली में आयोजित ISSF वर्ल्ड कप फाइनल शूटिंग में भारत के विवान कपूर ने ट्रैप इवेंट में कौन सा पदक जीता है? तो विवान कपूर के द्वारा रजत पदक जीता गया है। ISSF वर्ल्ड कप फाइनल में विवान के द्वारा रजत पदक जीता गया है। इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान में रखना, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो साथियों, आज आपके लिए क्वेश्चन थे 10, तो 10 को अपने डिस्कस किया। आई होप अगर अब आप भी वीडियो के लास्ट तक बने रहे होंगे तो आप भी हमारे साथ साथ क्वेश्चनों को डिस्कस किए होंगे, सारा कंटेंट समझ में आ गया होगा। अब इम्पोर्टेंट पॉइंटों को देखते हैं। हाल ही में पोर्टेबल RO इकाइयों के साथ में 12 हेमोडायलिसिस मशीनों की पहली खेप आज पिपावाव से पोर्ट मोरेस्बी पापुआ न्यू गिनी के लिए रवाना हुई है। अगला है, हाल ही में नेपाल में प्रधानमंत्री CPN के अध्यक्ष KP शर्मा ओली समेत 3 राजनीतिक दलों के शीर्ष नेताओं की शांति प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए एक बैठक प्रधानमंत्री के सरकार आवास बलुवाटार में हुई है। अगला है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 3 अफ्रीकी देशों की अपनी यात्रा के तहत मलावी की अपनी यात्रा के दूसरे दिन आज अपने समक्ष लाजरस चकवेरा के साथ द्विपक्षीय बैठकें की हैं। आइए, ये थी इंटरनेशनल करंट अफेयर्स। अब देखते हैं नेशनल करंट अफेयर्स है, इनको अपन देखते हैं। हाल ही में भारत के विदेशी मुद्रा भंडार $700 अरब पार पहुंच गया है। $700 अरब है विदेशी मुद्रा भंडार। हाल ही में भूटान के ऊर्जा प्राकृतिक संसाधन मंत्री लोनपो जेम शेरिंग ने नई दिल्ली में ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल से मुलाकात की। बैठक में जल विद्युत क्षेत्र में दोनों देशों के बीच दीर्घकालीन सहयोग को मजबूत करने पर भी ध्यान केंद्रित किया गया है। हाल ही में भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण ने ग्राउंड बेस्ड ब्रॉड कॉर्ड्स के लिए विनियामक ढांचे पर परामर्श पत्र भी जारी किया गया है। अगला आता है, हाल ही में ऑनलाइन धोखाधड़ी के पहले खतरे से निपटने के लिए सरकार और मेटा ने घोटालों से बचाव अभियान के लिए हाथ मिलाया है। और हाल ही में नई दिल्ली में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के स्थापना दिवस कार्यक्रम को उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने संबोधित किया है। हाल ही में पहली बार चुनाव आयोग ने उम्मीदवारों के लिए ऑनलाइन नामांकन की सुविधा उपलब्ध कराई। झारखंड के मुख्य निर्वाचन अधिकारी रवि कुमार ने बताया कि नामांकन फॉर्म ऑनलाइन पोर्टल सुविधा ECI गवर्नमेंट इन पर उपलब्ध हो गई है। अगला पॉइंट है, हाल ही में सर्दियों के मौसम से पहले दिल्ली NCR में धुंध की चादर छा गई है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार आज सुबह वायु गुणवत्ता सूचकांक 292 पर पहुंचने के साथ ही शहर की वायु गुणवत्ता खराब श्रेणी में पहुंच भी गई है। अगला आता है, हाल ही में मध्य प्रदेश में अपनी तरह की पहली पहल के तहत दतिया के सरकारी जिला अस्पताल मेडिकल कॉलेज में महिला सुरक्षा पिक अलार्म लगाए गए हैं। अगला पॉइंट है, हाल ही में अप्रैल से सितंबर की अवधि में भारत का निर्यात 4.86% बढ़कर $393.22 अरब तक पहुंच गया,
जो पिछले वर्ष की इस अवधि में $375 अरब था। अगला पॉइंट है, हाल ही में भारतीय बल्लेबाज विराट कोहली न्यूजीलैंड के खिलाफ एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में चल रहे मैच में 9,000 टेस्ट रन तक पहुंचने वाले चौथे बल्लेबाज बन गए हैं। हाल ही में नेपाल क्रिकेट संघ ने पुबुदु दसनायके को नेपाल टीम का मेंटर नियुक्त किया गया है, जो आईसीसी विश्व क्रिकेट लीग 2 के तहत 25 अक्टूबर से 4 नवंबर तक तिरकोनी क्रिकेट सीरीज में भाग लेने के लिए तैयार हैं। अगला पॉइंट है, हाल ही में भारत के अर्जुन एरिगेसी ने लंदन में हुए फाइनल में मैक्सिमम वचियर लागरेव को हराकर WR शतरंज मास्टर्स कप जीत लिया है। तो साथियों, आज की जितने भी क्वेश्चन थे और जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट थे उनको अपन ने डिस्कस किया है, और सारे क्वेश्चन थे टॉप आपके लिए। आज 10 क्वेश्चन थे, और इसमें अलग से इंटरनेशनल करंट अफेयर्स थी और नेशनल करंट अफेयर्स भी थी। इनको अपन ने डिस्कस किए हैं। अगर आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहे होंगे तो आपको सारा कंटेंट समझ में आ गया होगा, क्योंकि हम हाल कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए करंट अफेयर्स की क्लासें हमेशा लेकर के आते हैं, जो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होती है। साथियों, अपने भाई को सपोर्ट करते रहना और डेली करंट अफेयर्स की क्लासें लेते रहना। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक और अगली न्यू क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।